हेलो बच्चों, आज आप लोगों को विटामिन के बारे में जानना है। विटामिन से संबंधित जो क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, आज आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से सिखाया जाएगा। तो बेटा, यहाँ पर जो है इस तरीके का मैंने चार्ट बना रखा है। इस चार्ट को आप लोग देखिए। यहाँ से जो है केमिकल नेम, दैट मीन्स विटामिन से संबंधित जो रासायनिक नाम है, वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेटा कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने सन 1911 ईस्वी में किया था। उनका पूरा नाम है सी फंक। इस बात को आप लोग याद रखना। विटामिन की खोज जो है फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब विटामिन किस तरीके से कैसे कैसे विटामिन पाए जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा। देखिए, विटामिन का पाचन नहीं होता है। सबसे पहला क्वेश्चन, विटामिन जो है, विटामिन का पाचन नहीं होता है। और विटामिन जो होता है, कहीं ना कहीं हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देता है विटामिन, बल्कि विटामिन जो है ये रक्षा करता है। विटामिन के अध्ययन को हम विटामिनोलॉजी कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। कई बार क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया है कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहते हैं। देखिएगा, यहां पर जो मैंने आप लोगों के सामने चार्ट बनाया है, विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, बी5, बी6, बी7, बी9, बी12, विटामिन बी12 एंड विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो ये जो विटामिन मैंने आप लोगों के सामने रखा है कुल मिलाकर के, तो ये जो चार्ट मैंने बनाया है, तो बेटा कहीं ना कहीं इसके रासायनिक नाम जो है निश्चित पूछे जाते हैं। कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो रेलवे की परीक्षा हो, चाहे बैंक की परीक्षा हो, चाहे पुलिस की परीक्षा हो, दैट मीन्स कोई भी कंपटीशन का एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं ये रासायनिक नाम जरूर पूछे गए हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। देखिए, यहां पर पहला हमारा आ रहा है विटामिन ए। देखिए, विटामिन ए, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनाल। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो सभी बच्चों को यह मालूम है कि भाई विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। लेकिन ऑप्शन में रतौंधी था ही नहीं। अब बताओ, कहने का मतलब यह है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग तो होता है, लेकिन रतौंधी जो था वो ऑप्शन में नहीं था। तो एक बात और आप लोग याद रखना, यदि आपको रतौंधी ना मिले तो इस बात को याद रख लेना, निक्टोलोपिया। निक्टोलोपिया कहने का मतलब यह है, रतौंधी को हम लोपिया के नाम से भी जानते हैं। यदि आपको ऑप्शन में रतौंधी नहीं मिल रहा है तो निक्टोलोपिया आप लोग प्लीज याद रखना। अब सवाल आता है कि सर विटामिन ए जो होता है ये किस में पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में? ये दैट मीन्स विटामिन किस में पाया जाता है? देखिए, गाजर में अत्यधिक मात्रा में आपको विटामिन ए मिल जाएगा। बाकी जो है आपका ये पपीता है, पपीता में भी विटामिन ए आपको मिल जाएगा। और पत्तेदार सब्जियों में भी विटामिन ए आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये विटामिन ए, तो विटामिन ए से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें आप ध्यान देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा क्या कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोगों को याद रखना है निक्टोलोपिया या फिर रतौंधी। और रासायनिक नाम रेटिनाल। और विटामिन ए जो होता है हमारे शरीर में, क्वेश्चन पूछा गया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सा विटामिन है जिसका संचय जो है यकृत में होता है। तो किस विटामिन का संचय जो है यकृत में होता है? दैट मीन्स कौन सा ऐसा विटामिन है जो यकृत में स्टोर होता है। तो इस बात को आप लोग याद रखना। आपका जो विटामिन ए है ये कहीं ना कहीं यकृत में उपस्थित होता है। अब हम बात करेंगे विटामिन बी1, जिसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। और ये विटामिन आपको जो कहीं ना कहीं जो हमारा राइस होता है उस राइस में भी आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा विटामिन ए से संबंधित। देखिए बेटा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया गोल्डन राइस, जिसको हम सुनहरा चावल के नाम से जानते हैं। तो इस गोल्डन राइस में सबसे अत्यधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो कहीं ना कहीं दैट मीन जितनी भी राइस हैं, जो उनके प्रकार हैं, उन सभी में कहीं ना कहीं विटामिन जो है बी मिलता है। लेकिन गोल्डन राइस या सुनहरा जो चावल होता है हमारा, उस सुनहरे चावल में सबसे अत्यधिक मात्रा में अगर कोई विटामिन प्राप्त होती है या कोई विटामिन मिलती है तो उस विटामिन का नाम क्या है? ए। इस बात को आप लोग मत भूलना, सुनहरा चावल या गोल्डन राइस। तो इनमें इसमें सबसे ज्यादा कौन सी विटामिन पाई जाती है बेटा? तो इसमें जो है गोल्डन राइस में सुनहरा चावल जो होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है।
है। अब हम बात करेंगे विटामिन बी की, B1 की, तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमीन होता है। और यह जो थायमीन है, ये जो हमारा मीन्स जो चावल है, दैट मीन जो राइस है हमारा, उसका जो ऊपरी लेयर मैटर होता है वहीं पर ये विटामिन B1 जो थायमीन उपस्थित होता है। तो कहने का मतलब इसका जो रासायनिक नाम थायमीन, और इसकी कमी से होने वाले रोग को हम बोलते हैं बेरी बेरी। अब हम बात करेंगे विटामिन B2, जिसका मीन्स केमिकल नेम या रासायनिक नाम रेबोफ्लोविन है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इसकी कमी से होता क्या आखिर? तो विटामिन B2 की कमी से आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी आंखें बिल्कुल रेड होती हैं, बिल्कुल लाल होती हैं, और त्वचा पे क्या, त्वचा पे कुछ दरारें पड़ जाते हैं। तो ये किसकी कमी है भैया? विटामिन B2 की कमी है। अगला मैटर हमारा आता है विटामिन B3, जिसका रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड। विटामिन B3 का जो मीन्स केमिकल या रासायनिक नाम है वो है निकोटिनेमाइड। तो कहने का मतलब ये विटामिन B3 की भी कमी से हमारे शरीर में कहीं ना कहीं फफोले पड़ जाते हैं, या फिर फंगस जो होता, दाद जो होता है, यदि हमारे त्वचा में जो दाद का आना होता है तो किसकी कमी से होता है? तो भैया विटामिन B3 की कमी से हमारे शरीर में दाद या फंगस जैसी बीमारी हो जाती है। ध्यान से देखिएगा, अगला मैटर हमारा है विटामिन B5, जिसका केमिकल नेम पेंटोथेनिक अम्ल है। देखिए इस विटामिन की कमी से, विटामिन B5 की कमी से हमारा जो शरीर है दैट मीन्स जलन होती है, हमारे पूरे शरीर में भयानक जलन होती है, और सिर दर्द हमेशा, जिस व्यक्ति का सिर दर्द हमेशा होता रहता है, ऐसे व्यक्ति में पेंटोथेनिक एसिड की कमी होती है। और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति जो कुछ भूलते हैं, बहुत ज्यादा भूलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति में विटामिन B5 की कमी होती है, और वो विटामिन मीन्स उसमें पेंटोथेनिक एसिड होता है, उसकी कमी हो जाती है, और व्यक्ति धीरे धीरे डिप्रेशन में भी चला जाता है। अगला मैटर हमारा है भैया विटामिन B6। कई बार क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो है पायरिडॉक्सिन। देखिए विटामिन B6 की जो कमी है, जब किसी व्यक्ति में विटामिन B6 की कमी हो जाती है तो उसके बाल सफेद हो जाते हैं। देखा होगा कुछ लोगों में कि उनके बाल उम्र के पहले, दैट मीन जैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बाल सफेद हो जाते हैं, या फिर यंग व्यक्ति है तो उसमें भी उसके बाल जो है सफेद हो जाते हैं। तो देखिए ये जो बालों का सफेद का सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं इस विटामिन B6 की कमी से होता है ऐसा। तो हमें जब विटामिन B6 की कमी होगी तो हमारे बाल सफेद हो जाएंगे, इस बात को आप लोग मत भूलना। तो कहीं ना कहीं ये इसका रासायनिक नाम है, इसको भी आप लोग नहीं भूलना। उसके बाद में क्वेश्चन हमारा आ रहा विटामिन B7, जिसका मीन्स रासायनिक नाम है बायोटिन। अब B7 की कमी से रोग कौन सा होता है? तो ध्यान से देखिएगा भैया, विटामिन B7 की कमी से बालों का गिरना, आजकल देखा होगा आप लोगों ने, बहुत ज्यादा तेजी से मीन्स चल रहा है कि लोगों के बाल बहुत जल्दी से गिर जा रहे हैं। मीन्स 16 एज है उनकी, फिर भी उनके बाल गिरे जा रहे हैं। तो उसका रीजन क्या है, उसका मीनिंग क्या है कि उनमें विटामिन B7 की क्या हो गई है भैया? कमी हो गई है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें जैसे कि मीन्स ये विटामिन B7 जो है बहुत अत्यधिक मात्रा में आपको मछली में मिल जाएगा, मछली में बहुत अत्यधिक मात्रा में मिलेगा। और सूरजमुखी का जो बीज होता है बेटा, उस सूरजमुखी के बीज में बहुत ज्यादा मात्रा में आपको विटामिन B7 मिलेगा। अगला मैटर हमारा है विटामिन B9, जिसका रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कंपटीशन में कि किस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में आरबीसी कम बनती है, दैट मीन्स रेड ब्लड सेल, इसको हम बोलते हैं आरबीसी, लाल रक्त कणिका। तो कहने का मतलब जो हमारी आरबीसी है, किस विटामिन की कमी से, मतलब कि किस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में आरबीसी का बनना बहुत कम हो जाता है? तो बेटा ध्यान देना, विटामिन B9 की कमी से जो है हमारे शरीर में आरबीसी का बहुत ही कम बनना होता है। इस बात को आप लोग याद रखना। और जिसका रासायनिक नाम क्या है? फोलिक अम्ल। अगला मैटर हमारा आ रहा है B12। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन यहां से आया है कि वो कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, जिसका सिंबल, जिसका प्रतीक CO होता है, कोबाल्ट। तो कौन सा विटामिन है जिसमें मीन्स कोबाल्ट पाया जाता है? तो ध्यान में रखना बेटा इसको, विटामिन B12 जो हमारा होता है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन B12 की कमी से आखिर रोग कौन सा होता है? तो विटामिन B12 की कमी से जो है मीन्स एनीमिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है भैया? एनीमिया। अब ये विटामिन B12 सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? देखिए कॉफी में, चॉकलेट में आपको विटामिन B जो है, B12 जो है, ये आपको उसमें मिल जाएगा। और एक बात आपको याद रखना होगा, विटामिन B12 जो है
इसकी कमी से भी बालों का गिरना होता है। इस बात को आप याद रखना बेटा, इसकी कमी से बालों का गिरना, और बाल इसकी भी कमी से बाल क्या हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा विटामिन सी। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि विटामिन सी का सूत्र क्या होता है, दैट मीन्स विटामिन सी का फार्मूला क्या है। तो याद रखना आप लोग बेटा, विटामिन सी का जो सूत्र होता है C6H8 और O6। ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, बैंक में, रेलवे डी ग्रुप में। तो कहने का मतलब इस बात को आप लोग याद रखना, क्योंकि विटामिन सी से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी का सूत्र C6H8O6। यहां से क्वेश्चन और पूछा गया बेटा, ध्यान से देखिएगा, अधिक शराब पीने वाले व्यक्तियों में कौन सी विटामिन की कमी हो जाती है। तो अधिक शराब पीने वाले व्यक्तियों में विटामिन सी की कमी होती है। जो लोग अधिक शराब का सेवन करते हैं तो निश्चित उनमें विटामिन सी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जो हमारा विटामिन सी होता है, देखिए विटामिन सी किसमें नहीं पाया जाता। तो मांस जो होता है, मांस जैसे कि मछली है, तो मछली में विटामिन सी नहीं पाया जाता, बल्कि मछली जो है, मछली में विटामिन ए और विटामिन डी बहुत अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, विटामिन सी जो है मांस में नहीं पाया जाता है, और विटामिन सी मिल्क में नहीं पाया जाता, दूध में भी नहीं पाया जाता है। और क्वेश्चन पूछा था कि यूरिन में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी विटामिन होती है, यूरिन में। तो यूरिन में सबसे ज्यादा अगर कोई विटामिन पाई जाती है तो उस विटामिन का नाम है विटामिन सी। इस बात को आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा है डी, कैल्सीफेरॉल। तो देखिएगा, ये जो हमारा विटामिन डी है, तो विटामिन डी हमको सूर्य की किरणों से मिलती है, या फिर विटामिन डी का लोग इंजेक्शन भी लगवाते हैं, और विटामिन डी हमको जो है मछली से भी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है विटामिन ई। देखिए इसका रासायनिक नाम क्या है बेटा, कैल्सीफेरॉल। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं, तो सनशाइन विटामिन भी विटामिन डी को कहते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है विटामिन डी से संबंधित, कि हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं, मीन्स हड्डियों में जो कैल्शियम की कमी होती है, वह किस विटामिन की कमी से ऐसा होता है। तो भैया विटामिन डी की कमी से हमारी हड्डियां जो होती हैं, उन हड्डियों से जो कैल्शियम है वो पूरी तरीके से कम पड़ जाता है। तो उस विटामिन का नाम क्या है भैया, विटामिन डी। इस बात को आप लोग याद रखना। अगला हमारा विटामिन ई है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो विटामिन ई है, कहीं ना कहीं जो मेल और फीमेल, यानी कि जो जनन से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि फीमेल में देखा जाए तो बांझपन हो जाता है महिलाओं को, और पुरुषों में भी कुल मिलाकर के उनके जो युग्मक, उनका जो युग्मक होता है, जो गैमेट्स होता है, कहीं ना कहीं गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, और पुरुष पूरी तरीके से बंध कहलाते हैं। और महिलाएं, तो जिन महिलाओं में विटामिन ई की कमी होती है, ऐसी महिलाएं जो है बांझपन होती हैं, और उनमें जो है संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। तो कहते हैं कि वे दंपति जो संतान को उत्पन्न करने में असक्षम होते हैं, तो कुल मिलाकर के ऐसे दंपति में या ऐसे व्यक्ति में विटामिन ई की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस बात को आप लोग याद रखना। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा रहा है बेटा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से देखिएगा आप लोग, कि भैया विटामिन ई सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है। तो जो कपास के बीज होते हैं बेटा, कपास के बीज में बहुत अत्यधिक मात्रा में विटामिन ई पाई जाती है। इस बात को आप लोग याद रखना। अगला मैटर हमारा है विटामिन के। तो विटामिन के का जो मीन्स रासायनिक नाम है वो है फिलोक्विनोन। क्या है, फिलोक्विनोन। और यह विटामिन के जो हमारा होता है, यह रक्त को स्कंदित करके रखता है। स्कंदित का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में उपस्थित प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन नामक जो प्रोटीन होता है, कहीं ना कहीं रक्त को स्कंदित करता है। तो जो विटामिन का, अगर विटामिन का नाम आ जाए बेटा, तो विटामिन, वो कौन सा विटामिन जो रक्त को स्कंदित करके रखता है, तो विटामिन के है। देखिए रक्त का स्कंदन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि रक्त अगर हमारा स्कंदित नहीं होगा तो चोट लग जाने पर लगातार हमारा रुधिर क्या हो जाएगा, बह जाएगा। एक बीमारी है, एक रोग होता है जिसको जेनेटिकली रोग है, जिसको हम हीमोफीलिया कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित है तो ऐसे व्यक्ति में चोट लग जाने पर रक्त का लगातार बहते रहना, दैट मींस उसमें विटामिन के की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्राम्बिन जो प्रोटीन है वो भी पूरी तरीके से एक्टिव नहीं होता है, और इस तरह के जो रोगी होते हैं, कुल मिलाकर के उनमें लगातार रुधिर कैसा होता है भैया, रुधिर बहता रहता है। इस बात को भी आप लोग याद रखना। अब हम बात करेंगे, देखिए विटामिन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में, तो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा और किसी भी प्रकार की कोई कमी ना
आ नहीं पाया आप लोगों में। तो बेटा मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि विटामिन से संबंधित जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोग यदि इस वीडियो को 1-2 बार अगर देखते हैं तो निश्चित आप लोगों को यह मैटर याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ईगोस्टिरॉल। देखिए ईगोस्टिरॉल हमारे त्वचा में पाया जाता है, एक तरीके का प्रोटीन समझ लीजिए इसको आप लोग। ईगोस्टिरॉल जो होता है यह करता क्या है, देखिए सूर्य की किरणों से विटामिन डी हमें डायरेक्टली नहीं मिल जाती है, तो ईगोस्टिरॉल जो हमारा होता है यह क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश को विटामिन डी में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। जैसे हमको सूर्य का प्रकाश हमको मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं सूर्य के प्रकाश को ईगोस्टिरॉल जो होता है, यह ईगोस्टिरॉल हमारे त्वचा में पाया जाता है, मानव की त्वचा में पाया जाता है। और ईगोस्टिरॉल जो होता है यह सूर्य की जो किरणें हमारे शरीर में पड़ रही हैं, इन सूर्य की किरणों को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। तो कहने का मतलब ये हमारा, ध्यान से देखिएगा। और अगला मैटर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, देखिए इस विटामिन में तो जो टेबल आप लोगों के सामने मैंने बना दिया है बेटा, इस टेबल को पूरी तरीके से आप लोग रट लेना, तैयार कर लेना। आपको विटामिन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सौंदर्य विटामिन के नाम से कौन सा विटामिन जाना जाता है, सौंदर्य विटामिन किससे कहते हैं? तो विटामिन जो हमारा सौंदर्य विटामिन जो है वो हमारा होता है विटामिन ई। सौंदर्य विटामिन किसे कहते हैं भैया? तो सौंदर्य विटामिन जो होता है हमारा विटामिन ई होता है। इस बात को भी आप लोग याद रखना। देखिए तो ये तो रहा हमारा विटामिन का मामला। तो बेटा इसको आप लोग पढ़िए, इसको आप पूरा वीडियो देखिए, 1 से 2 बार अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित आप लोगों को ये पूरा मैटर आ जाएगा। देखिए जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, तो जल में जो घुलनशील विटामिन है उस विटामिन को हम बोलते हैं विटामिन बी सी, और वसा में